दोस्तों, आज की कहानी को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज आप गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि सोने का सही तरीका क्या है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक बार एक युवक एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूं। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक और रात को सोने से पहले नींद नहीं आती। सभी के विचार मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं और जब मैं सो जाता हूं तब भी मैं रात भर करवटें बदलता रहता हूं और जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूं। कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं, बौद्ध भिक्षु ने कहा। इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। युवक ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहने लगे, गौतम बुद्ध जब सोते थे तो पूरी रात उसी अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य चंदन था जो अक्सर उनके पास ही सोता था। चंदन को यह बात बहुत परेशान करने वाली थी कि गौतम बुद्ध पूरी रात उसी भौतिक अवस्था में कैसे बिता सकते थे जब भी रात में चंदन की आंख खुलती थी। इसलिए वह हमेशा से जानता था कि गौतम बुद्ध एक ही अवस्था में सोए हुए हैं। यह बात उसके मन में कई सवाल पैदा करती थी, लेकिन एक दिन शिष्य चंदन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और वह गौतम बुद्ध के पास गया। आधी रात में उसने गौतम बुद्ध को जगाया। नींद से उठकर बोले, महात्मन, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि यह आपसे प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप सारा दिन चलते रहते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। शिष्य चंदन ने आगे कहा, मैं पिछले 22 वर्षों से आपके साथ हूं और देख रहा हूं कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं, जरा सा भी हिलते नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या बिल्कुल भी नहीं सोते हैं? गौतम बुद्ध चंदन की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने लिए सोने की सही स्थिति ढूंढ ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो रहा होता है, लेकिन मैं जागता रहता हूँ। सवाल यह नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर चलता है या नहीं। सवाल यह भी नहीं है कि शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह पाता। असली कारण तो मन है। मन ही शांत और स्थिर नहीं रह पाता और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूं। अब मेरे अंदर मन नाम की कोई चीज नहीं बची है। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर बिल्कुल शव जैसा हो जाता है। मन नाम की कोई चीज नहीं बची है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, चंदन, क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी हमारा दिमाग ही यह सब काम करता है। एक बार जब मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तब आपका शरीर गहराई में चला जाता है। सो जाओ, लेकिन भीतर से तुम जागोगे। भीतर से तुम सब कुछ महसूस कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी चेतना एक छोटे से जलते दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने चंदन से कहा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता रहेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति ऐसे ही नहीं सोता है। एक सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो वह बेहोश हो जाता है। उसे अपने आसपास का भी पता नहीं चलता, इसलिए वह अपने सपने भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो उसे होश रहता है, जैसे सुबह उसकी आंखें खुली रहती हैं। उसी प्रकार एक बुद्ध व्यक्ति भी नींद में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता है। जब एक सामान्य व्यक्ति सो जाता है, वह नहीं जानता कि वह कब सो जाता है। लेकिन यदि आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण में जागते रह सकते हैं, जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं, तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा। यह सुनकर चंदन बोला, मुनिवर, मुझे इतने गहरे अध्यात्म की बातें समझ नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझ आए कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ये 5 मुख्य कारण हैं। देर रात तक जागने,
और आसानी से नींद न आने के कारण। सबसे पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा कोई और काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, वो बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठते हैं और ऐसे कई काम वो अपने बेडरूम में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ सोने का स्थान होता है, लेकिन लोग इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता है कि अब हमें सोना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत बना ली है। दोस्तों, अगर हम आज के समय के हिसाब से बात करें तो हम बिस्तर पर लेटकर भी फोन पर बात करते हैं, बिस्तर पर बैठकर ऑफिस का काम भी करते हैं, चाहे वह फिल्म देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या गपशप करना हो। आजकल लोग अपना ज्यादातर समय बिस्तर पर लेटे हुए बिताते हैं, जिसके कारण हमारे दिमाग में बिस्तर अब सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया है। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देता है और फिर रात के समय ही वापस बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके दिमाग को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब बिस्तर पर जाना है। अच्छी और आरामदायक नींद न मिलने का दूसरा कारण है सोने का कोई निश्चित समय न होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर आप सुबह जल्दी और पूरी नींद के साथ उठना चाहते हैं तो आपको रात में जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा रोशनी लेते हैं और सोने से कुछ घंटे पहले एक निश्चित समय पर आसानी से पचने वाला भोजन करें और हर दिन एक निश्चित समय पर सो जाएं। तो इस तरह वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम हमारी आज की जीवन शैली की बात करें तो ज्यादातर लोगों के पास न तो सोने का न ही उठने का कोई निश्चित समय है और न ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और जरूरत से थोड़ा कम हो, बल्कि उनका मुख्य भोजन है केवल रात्रि में है। वीकेंड पर वे देर रात तक जागते रहते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता है। अगर वे रात में फिल्म देखने लगते हैं तो चाहे कितनी भी रात हो जाए वे फिल्म पूरी करके ही सोते हैं। समय और जीवन के बीच कोई सामंजस्य और नियंत्रण नहीं है। और फिर ये वही लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझ जाते हैं तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं, और अगर आप नहीं समझे तो आप इसे खराब भी कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद न आना और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करना। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना। जिस तरह के विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं, जब आप अपनी आंखें खोलते हैं सुबह में, ये पहले विचार हैं जो आपके मन में आते हैं। इसीलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उनके साथ ही जागते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए जब हम सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है, और इस समय हम जो विचार अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अवचेतन मन उन विचारों को सीधे स्वीकार कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने का प्रयास करता है। हमारा अवचेतन मन ऐसा नहीं कर पाता है। अच्छे और बुरे विचारों में से चुने, ये नहीं जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। यह बस प्राप्त जानकारी पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते समय अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने की बजाय उन अच्छी बातों और चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन बातों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून मस्तिष्क की ओर जाने की कोशिश करता है, और इसका कारण मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली हो लगती हैं। इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है, और अगर कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा और कमजोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आम तौर पर जो लोग उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं, जब वे सुबह उठते हैं तो उनके सिर में तनाव महसूस होता है और वे पूरी रात बेचैनी में या करवटें बदलते हुए बिताते हैं। दूसरी गलती
जो लोग अपने सोने की स्थिति में करते हैं वो ये है कि वो बस किसी भी तरह सो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर पेट या किसी भी चीज के बल सोते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर बाईं ओर करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। सोते समय बहुत मोटे गद्दे का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और गहरी नींद में बाधा आती है। इसके अलावा ज्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल न करें, इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ती है और शरीर में तनाव महसूस होता है, और इससे आपकी गहरी नींद में बाधा उत्पन्न होती है। देर रात तक नींद न आना और रात भर नींद में बेचैनी का 5वां कारण है अधिक मात्रा में और देर से पचने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना। अगर आप रात के समय घुटन भरे और अत्यधिक तैलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारी नींद में भी असर पड़ता है, क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करें कि सोने से करीब 3-4 घंटे पहले इनका सेवन करें। चंदन ने कहा, मुनिवर, मैं यह तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद न आने के क्या कारण हैं, लेकिन अब क्या आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद लेने में मदद मिलती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसे काम बता रहा हूं जो आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी नींद गहरी होगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और ये सभी काम आपको नहीं करने चाहिए। आप इनमें से जो भी 2-3 कार्य आपके लिए उपयुक्त हों वह कर सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि सोने से पहले गुनगुने पानी से नहा लें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहा कर आता है तो उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। वह अधिक खुश और तनाव मुक्त नजर आता है। इसका कारण है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग पानी है और पानी हमारे शरीर का मूल अंग है। यदि संभव हो तो सोने से पहले अपने शयन कक्ष में किसी जैविक तेल और रुई का दीपक जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। जब आप बिस्तर पर जाएं तो सोने से पहले कुछ मिनट के लिए ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें या अपने दिन में किए गए सभी अच्छे कामों के बारे में सोचें। सोने से पहले एक बार याद कर लें कि आप नश्वर हैं, आज आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसा सोचकर आप अपनी छोटी छोटी परेशानियों के बारे में चिंता करना छोड़ दें। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर आंखों पर रखें। इससे आपका शरीर जागृत होता है और हमेशा दाहिनी करवट से उठना चाहिए। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें और अपनी पूरी नींद ले सकें। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। चंदन ने बौद्ध भिक्षु को उसकी सीख के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।